are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 3 EVS, that is birds, the feathered animals. Birds, how are they feathered animals? Because they have feathers to fly. They have wings to fly. They have many feathers. They have limbs to walk. Birds are the only animals they can fly in the air. The insects also can fly, but the birds fly high in the air. They have feathers to fly. So let's read about the birds and their types. Birds are shy animals. Birds क्या है? Birds एक बहुत ज़्यादा shy animal है. बहुत ज़्यादा उनको मतलब they feel shy. वो बहुत ज़्यादा डरती भी हैं. They are always on guard to say signs of danger. वो हमेशा danger के sign को ध्यान रखती हैं. Birds watching be a fascinating hobby, but you must be very quiet. Birds को watch करने के लिए it is a very बहुत fascinating hobby है, but you must be quiet at that time. क्योंकि birds danger मतलब birds को danger रहता है ना कि मुझे कोई पकड़ ना ले. They fly, then they fly high. A sudden movement or noise might scare off a bird away. जो एक हल्की सी भी नॉइज से हल्की सी मूवमेंट से बर्ड्स क्या हो जाती है, एकदम स्केयर हो जाती हैं वो और एकदम फ्लाई कर देती हैं. व्हाट आर बर्ड्स? बर्ड्स क्या होती है? एज आई टोल्ड यू, एन एनिमल दैट हैज फेदर इज अ बर्ड. एनिमल जिस पे फेदर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बर्ड्स कहते हैं. दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड लिम्स टू वॉक. उन पे क्या होता है? फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं और लिम्स किस लिए होते हैं? वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, हॉप करने के लिए. और पर्च मींस सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री. The wings of birds are modified forelimbs and that are covered with feathers. Wings क्या होते हैं? उनके modified होते हैं, forelimbs से उनके modified रहते हैं और they are covered with the feathers. किससे covered रहते हैं वो? Feathers, पंखों से covered रहते हैं उनके. Most birds can fly. Birds that can fly have large wings and small bodies. सारी ज़्यादातर birds fly कर सकती है, but जो birds that can fly have large wings, जो fly कर सकते हैं उनके क्या होते हैं? बड़े पंख होते हैं और small bodies होती हैं. But birds like penguins, emus and ostriches cannot fly. Birds like penguin भी fly नहीं कर सकती, emus भी fly नहीं कर सकती, ostrich भी fly नहीं कर सकती. Can you tell why? वो क्यों नहीं fly कर सकती? Can you tell me? Because they do not have wings. What helps a bird to fly? क्या help करता है bird को fly करने में? Birds have a pair of wings. Birds पे क्या होता है? Pair होता है wings का. The birds are attached to the breastbone with the powerful muscle. जो birds होती हैं, they are attached with the breastbone with the powerful muscle से एकदम attached रहती हैं. A streamlined body shaped like an aeroplane helps it to cut through the air. जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जो एरोप्लेन की तरह दिखती है, वो उनको एयर को कट करने में हेल्प करती है. बर्ड्स हैव लाइट हॉलो बोन्स. उनकी बहुत ज़्यादा हल्की और हॉलो बोन्स होती है जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, सो दे कैन फ्लाई. बर्ड्स ऑल्सो हैव फ्लाई फेदर्स. बर्ड्स के फ्लाई करने वाले फेदर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज. फेदर्स क्या होते हैं? बर्ड्स मेनली हैव 3 kinds of feathers. बर्ड्स के क्या होते हैं? 3 kinds of feathers होते हैं. feathers are the पंख from which they can fly. बर्ड्स की 3 kinds की होते हैं. that are down feather. जो डाउन फेदर क्या होते हैं? डाउन फेदर, लेट्स रीड, are fixed and fluffy. वो क्या होते हैं? फिक्स्ड रहते हैं और फ्लफी से रहते हैं. They keep their body warm. वो क्या रखते हैं? उनकी बॉडी को एकदम गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं. बॉडी फेदर क्या होता है? Covers the rest of the body and gives shape to the bird. वो क्या करते हैं? अपनी उस बर्ड की पूरी बॉडी को कवर करते हैं, उसको शेप देते हैं. फ्लाई फेदर्स जो उनको क्या करते हैं? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फ्लाई फेदर्स आर द विंग्स एंड टेल. वो होते हैं विंग्स होते हैं उनके और टेल होती है. दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन. वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. बीक क्या होती है? बीक जो उनके जिससे वो खाना खाती हैं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. बर्ड्स पे टीथ नहीं होते. दे हैव बीक दैट हेल्प देम टू ईट.
बर्ड्स बीक किस में हेल्प करती है बर्ड्स को? बीक हेल्प्स देम टू ईट द फूड. द बीक ऑफ द बर्ड डिफर अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जो बर्ड की बीक होती है वो डिफर करती है हर बर्ड की, जो वो किस तरीके का फूड खाती है. Birds that feed on seed have the short beak as the beak of a pigeon. जो बर्ड जो क्या खाती है? सीड्स खाती है, बीजे खाती है, लाइक बाजरा एंड ऑल. तो उनकी क्या होती है? स्मॉल बीक होती है, लाइक पिजन्स. अ पैरट ईट नट्स. पैरट क्या खाता है? पैरट ईट नट्स. पैरट्स क्या खाते हैं? नट्स खाते हैं. It can easily crack open nuts and seeds with its strong curved beak. पैरट की जो कर्व बीक होती है वो इजीली उसको किसी नट को क्रैक कर सकता है, ओपन कर सकता है. देन इट कैन ईट. इट हैज द फीट दैट हेल्प टू होल्ड द नट्स. उनकी जो फीट्स होती है उनको हेल्प करती है नट्स को होल्ड करने में. दे ईट लाइक दिस ना. अ वुडपेकर हैज अ लॉन्ग बीक दैट हेल्प्स it to pull all the out the insects from the bark of the tree. woodpecker क्या होता है? उसकी बहुत ज्यादा लंबी बीक होती है, लॉन्ग बीक होती है, जो उसको वुड क्या कर हेल्प करता है? टू पुल आउट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल और द बार्क ऑफ द ट्री. ट्री की बार्क में से निकालने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज अदक हैज फ्लैट ब्रॉड बीक विद होल्स ऑन इट्स साइड. डक का क्या होता है? फ्लैट और ब्रॉड बीक होती है उनकी साइड से, with holes. उनके साइड में होल्स होते हैं. water and mud flow out of the holes and the food remains in the its mouth. water क्या होता है? और जो डस्ट होता है, वो मड जो होता है, वो उनके होल्स में से पास कर जाता है, और जो फूड होता है उनके बीक के अंदर रह जाता है. A kingfisher has to catch live fish from the water. किंगफिशर क्या होता है? वो लाइव फिश क्या कर लेता है? वाटर में से कैच कर लेता है अपनी बीक से. It has a long scissor-like beak for catching fish. उसकी कैसी बीक होती है? Long scissor-like beak होती है to catch fish. Hence, we see that the shape and size of a bird beak depends on the type of food it eats. जो बर्ड की बीक की शेप और साइज होती है वो उस पर डिपेंड करती है जो फूड खाती है. A bird also uses its beaks to build a nest. बर्ड अपनी बीक को किस में यूज करती है? अपना घर बनाने में, अपनी नेस्ट को बनाने में, एट अ ट्री. फीट एंड क्लॉज. फीट और उनकी क्लॉज कैसी होती है? बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज फॉर कैचिंग एंड होल्डिंग फूड. बर्ड्स अपनी फीट को और क्लॉज को किस में हेल्प करती है? अप टू कैच एंड होल्ड द फूड. एट टाइम्स दे ऑल्सो यूज देम फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट देयर एनिमीज. वो कभी कभी उनको किस में यूज करती है? अपने एनिमीज से बचने के लिए यूज करती है. नेक्स्ट, birds like crows, sparrows and minna have long slender claws. birds होती है जैसे क्या होती है? crows होती है, sparrow होती है, minna होती है, उनकी long claws होते हैं, long slender claws होते हैं, पंजे. this kind of claws help the birds to perch on the branches of the trees. वो उनको हेल्प करते हैं क्लॉज को. क्लॉज किस में हेल्प करते हैं? उनको ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज को पकड़ने में हेल्प करते हैं, पर्च बैठने में. Birds like hens use their claws to scratch the ground or seed. जो hens की जो claws होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? ग्राउंड में से सीड्स निकालने में हेल्प करते हैं. Parrots use their claws to hold food while eating and to climb up the trees. Parrots किसमें यूज करते हैं अपने claws को? To hold up the food and to climb up the trees. trees पे climb करने में. Birds which feed on rats and other small animals have strong and sharp claws. Birds जो होती है जो rats पे feed करती हैं उनके sharp claws होते हैं, एकदम पहने. Can you name such a bird? Can you name such a bird? The bird like eagle. Eagle, hawks and owls have such claws. The type of claws are called talons. उन जो ये birds होते हैं जो rat को पकड़ लेते हैं उनके क्लॉज को क्या कहते हैं? talons. We call them as talons. Now let's talk about nest. Nest क्या होती है? Nest is the house of the bird where they lay eggs. Birds lay eggs. They build nest to lay their eggs. Birds क्या करती है? Eggs lay करती है. वो किस लिए nest बनाती है? Eggs को lay करने के लिए. After laying eggs, birds keep their eggs warm by sitting on them. जब बर्ड्स एग्स ले कर देती है फिर उसके बाद वो क्या करती है? उस बर्ड जो होती है उस पे एग्स पे अपने बैठ जाती है, वार्म देती है
to grow. At the right time, the eggshell cracks and a chick baby bird comes out of it. सही टाइम पे क्या होता है, उसका एग जो होता है क्रैक करता है और उसका क्या जो चिक बेबी होता है उसमें से बाहर आता है. दिस इज कॉल्ड हैचलिंग. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचलिंग. मोस्ट ऑफ द चिक्स born आर हेल्पलेस, ब्लाइंड एंड नेकेड विदाउट फेदर्स. कुछ जो चिक्स बॉर्न होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं वो नेकेड होते हैं, अंधे होते हैं और हेल्पलेस होते हैं, ब्लाइंड होते हैं वो एंड नेकेड. Parents protect them and feed them until they grow their feathers and fly away. Parents जब तक उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जब तक वो फ्लाई नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, until they eat. Birds use different material to build nests like twigs, straws, cottons and sometimes pebbles and mud also. Birds अपना नेस्ट बनाती किससे, straws से, pebbles से, पत्तों से, dry leaves से एंड मर्ज से, कॉटन से, इन चीजों से बर्ड्स अपना घर बनाती है, नेस्ट बनाती है. सम बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग नेस्ट. कुछ बर्ड्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग नेस्ट बनाती है. ऑब्जर्व द नेस्ट ऑफ दीज बर्ड्स. कुछ चलो बर्ड्स के नेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं. वीवर बर्ड का, द वीवर बर्ड. वीवर बर्ड कितना सुंदर वीव करती है अपना नेस्ट. वीव्स इट्स नेस्ट आउट ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास. वो अपना नेस्ट बनाती है ट्विग्स से और ग्रास से, घास से. द नेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री. वो जो नेस्ट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है और कहाँ से हैंग करता है, ट्री की ब्रांच से. द बर्ड एंटर्स द नेस्ट थ्रू अ टनल लाइक ट्यूब. बर्ड्स कैसे एंटर करती है उसमें, उस नेस्ट में टनल लाइक ट्यूब से एंटर करती है. नाउ नेक्स्ट पेज. The tailor bird. Now let's talk about tailor bird. The tailor bird makes its nest by sewing two leaves together. Tailor bird अपना nest बनाती है two leaves को सुई करके. It uses its beak as needle. वो अपनी beak को किस तरह यूज करती है, needle की तरह यूज करती है. The nest is lined with wool, dried grass and cotton to make it warm. तो वो अपनी उसमें क्या लाइन से करती है, वूल और ड्राइड ग्रास रखती है, उसमें सूखी घास एंड कॉटन टू मेक इट वार्म, उसे गर्म बनाने के लिए. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. स्पैरो एंड पिजन. स्पैरो और पिजन के बारे में पढ़ते हैं. लाइक टू लिव क्लोज टू ह्यूमन. स्पैरोज और पिजन्स क्या होते हैं, वो ह्यूमंस के पास रहना पसंद करते हैं. दे मेक देयर नेस्ट इन एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस. वो अपना नेस्ट कहाँ पे बना देते हैं, एनी नूक, कहीं भी घर के कोने में और कहीं भी बना सकते हैं वो अपना नेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइग्रेशन. हाउ द बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्हेन विंटर्स अप्रोचेस. जब विंटर्स आती हैं, द ग्राउंड फ्रीजेस. जो ग्राउंड होता है वो फ्रीज कर देता है, ठंडा होने लगता है. मैनी बर्ड्स मूव टू वार्मर प्लेसेस लाइक साइबेरियन क्रेन मूव्स फ्रॉम हर कोल्ड रीजन टू इंडिया वार्म रीजन. This movement takes place every year and it is called migration. जब ठंड आने लगती है तो birds migrate करती है from one place to another, क्योंकि उन्हें गर्मी चाहिए होती है. तो this process is called migration. Moving from one place to another is called migration. The birds migrate because food is not easily available under the snow. Birds क्यों migrate करती है? Sometimes they migrate because जो food होता है वो snow के अंदर easily available नहीं होता, उनको आसानी से मिल नहीं पाता. Scientists have found that birds return to the same place every summer during the migration. Scientists ने देखा है जो birds होती है summer के टाइम वो हमेशा return करती है during the migration. एक ही place पे आती है. The Siberian crane comes to India to breed in winters. Siberian crane क्या होती है, इंडिया में आती है in summers to breed in winters में breed करने के. It can be seen at भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान. वो कहाँ पे देखने को मिलती है साइबेरियन क्रेन, हमें भरतपुर राजस्थान सेंचुरी में देखने को मिलती है. बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे भरतपुर राजस्थान में, वहाँ पे देखने को मिलती है. साइबेरियन क्रेन लुक्स लाइक दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर फास्ट. द शेप एंड साइज ऑफ अ बर्ड बीक डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. जो शेप और बर्ड की शेप की बीक डिपेंड करती है किस पे, वो जो फूड खाती है. The feet and claws differ in shapes and sizes in different birds. जो shape उसकी feet होता है, claws होता है, वो different birds के अलग अलग होते हैं.
बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फीड. बर्ड्स किस में यूज करती है अपनी बीक को? फीड करने में, अपने खाना खाने में यूज करती है अपनी बीक को. एनिमल्स दैट हैव फेदर्स आर कॉल्ड बर्ड्स. एनिमल्स जिनके फेदर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम बर्ड्स कहते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड लिम्स टू वॉक, रन, होप एक्सेट्रा. बर्ड्स की क्या होता है? लिम्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, वॉक करने के लिए. तो बर्ड्स हैव विंग्स, विंग्स होता है फ्लाई करने के लिए, लिम्स होता है वॉक करने के लिए, क्रॉल करने के लिए, टू रन और हॉप. बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस. बर्ड्स क्या करती है? कोल्डर प्लेसेस से वार्मर प्लेसेस में माइग्रेट करती है टू गेट फूड. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस. बर्ड्स नेस्ट अपना किस लिए बनाती है? अपना घर किस लिए बनाती है? टू ले देयर एग्स एंड टू गिव बर्थ टू द यंग वंस. फिर उन्हें वार्म करती है उनके ऊपर बाय सिटिंग ऑन देम. Birds which fly have large wings and small bodies. Birds जो fly करते हैं उनके large wings होते हैं और small bodies होती हैं और bones भी बहुत उनके light weighted होते हैं. Birds have 3 kinds of feather, down, body and fly. Birds के 3 kinds के feather होते हैं. एक होते हैं down में, एक body में और एक flying feathers होते हैं. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.